आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ये सब काम, ये सब जो रेगुलर है, चालू है, तारीफ वाला काम है, बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए हर जगह जो है मास्क बेचने का काम हो रहा है, लेकिन लोग झुंड में भी खड़े हैं। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इस चीज़ को लोग नहीं समझ रहे हैं। हाथ जोड़ करके अपील है, कृपया करके जो है आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। क्या आप लोग पूरा परिवार ही मतलब यहाँ पे हैं, कहीं भी रह लेते हैं? गांव पे जमीन वगैरह कुछ नहीं है, घर द्वार वहाँ कुछ नहीं है। अच्छा है, तो 21 दिन का बात है। देखिए कंट्रोल करने की बात हो रही है। सैनिटाइजेशन के लिए जो वर्कर थे, ये देखिए गाड़ियाँ लगी हैं और सैनिटाइजेशन का ये प्रोसेस है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रॉयल राइडर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रितेश शर्मा। दोस्तों, देश में हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं, बहुत ही ख़राब स्थिति में देश आ गया है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है 21 दिनों के लिए पूरा देश यानी पूरा भारत लॉकडाउन की स्थिति में रहने वाला है 14 अप्रैल तक। तो ये कोई मामूली सी बात नहीं है, बहुत ही इसे सीरियसली लेने की बात है। जिस तरीके की भयावह स्थिति आज उत्पन्न हुई है, ऐसा पहले कभी भी नहीं देखा गया है। जितने बड़े बुजुर्ग लोग हैं यहाँ देश में, बिहार में, पटना में, हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह की विपदा मुसीबत कभी नहीं देखी थी। हालांकि कई लोगों के द्वारा जो है इसे सीरियसली लेने का काम नहीं किया जा रहा है, और ऐसा हमने ये अनुभव किया है जब हम सड़कों पे निकले तो हमें ये दृश्य देखने को मिला है कि लोग समझ नहीं रहे हैं इस बात को। लेकिन आज के ब्लॉग में हम बस इंटरटेनमेंट और मस्ती कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको एक जानकारी मैं दे रहा हूं और आप लोगों से हाथ जोड़ करके मैं अपील करता हूं कि आप लोग कृपया करके सरकार का समर्थन दें ताकि देश बचा रहे। जिस तरीके से इटली ने नासमझी की है, वहाँ के लोगों ने समझने में देर कर दी कि क्या मुसीबत है, किस तरह की मुसीबत आ सकती है, उसी को देखते हुए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है लोगों से कि कृपया अपने घरों में रहे, और उन्होंने 21 दिन का समय मांगा है ताकि ये देश बचा रहे। नहीं तो उन्होंने बताया है कि अगर ये 21 दिन आप समझ गए, संभल गए, अपने घरों में रह गए तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर आप नहीं समझे तो आप 21 साल पीछे चले जाइएगा। और मेरा ये गेटअप देख करके आपको लग रहा होगा कि इस तरह के गेटअप में मैं कैसे आ गया, तो मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ और ये भी बता देना चाहता हूँ कि कई लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में सवाल करते थे, पूछते थे कि रितेश भैया, आपको मैंने कहीं शायद रिपोर्टिंग करते हुए भी देखा है, क्या आप मीडिया में हैं, किसी चैनल पे हैं? तो जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हाँ, मैं मीडिया में काम करता हूँ और मेरा प्रोफेशन जो है एक पत्रकार का है। तो पेशे से पत्रकार होने के नाते आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी, कोरोना पे जो भी अपडेट है, हमारा दायित्व बनता है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा धर्म है कि हम आप तक इन सभी चीज़ों को पहुंचाने का काम करें। और इसीलिए हम भी आज पटना की सड़कों पे निकले थे रिपोर्टिंग करने के लिए। और जो हमने दृश्य देखा है, लोग लॉकडाउन को सही तरीके से नहीं समझ रहे हैं, मजाक बनाकर रख दिया है उन्होंने, पीएम मोदी की बातों का भी वो पालन नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप विजुअल देखिए कि पटना की सड़कों पे
कारगिल चौक है। अमूमन जो है यहाँ पे गांधी मैदान में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अभी कम है और थोड़ी सी लापरवाही मैं कहूँगा कि यहाँ पे है। लेकिन मैं सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि कृपया करके आप लोग जो है घर में ही रहिए। मेरी अपील है, तभी आप सुरक्षित रहेंगे और कोरोना को मात दे सकते हैं। और इधर साइंस सेंटर है और विश्वमान भवन है और हम यहाँ निकल जा रहे हैं ट्रेजर रोड की तरफ। घर बिना मास्क के आप लोग टहल रहे हैं, काहे के लिए निकले थे? नहीं मिला तो आप लोग मास्क भी नहीं लगाए हैं, लॉकडाउन का है, एक ही घर से आप लोग हैं तो एक आदमी भी जा सकते हैं। आप लोग भैया कोई मास्क नहीं लगाए हैं कुछ भी हैं, ऐसे ही समर्थन दीजिएगा सरकार का। आप लोग कुछ जवाब नहीं दिए, बस मुस्कुरा के चल दिए। अगर मुस्कुराने से कोरोना भाग जाएगा तब तो ठीक है। हम लोग भी ऑफिस के ही आदमी हैं। कहाँ लिखा हुआ है? मतलब आपको कोई लिखित देगा तब आप निकलिएगा मास्क लगा के। वाह क्या बात है, मतलब पढ़े लिखे लोग इस तरह की बात करते हैं, बड़ा ताज्जुब लगता है भाई, शर्म की बात है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपील है कि आप लोग इस तरीके का व्यवहार मत करें। आप लोग जो है अपनी जान से मत खेलें। और आप अगर अपनी पीएम की अवहेलना कर रहे हैं, पीएम की बातों को, तो बहुत अफसोस होता है इस तरीके से कि आप जो है 27 साल पीछे चले जाइएगा। इस तरह का स्थिति है। जैसे किस तरीके से लोगों को जागरूक करने का भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। और एक इसमें अच्छी बात है कि मीडिया को जो है इससे बाहर रखा गया है। मीडिया जो है इन सभी चीज़ों को कवर करने के लिए अलाउड है। यहाँ पे डाक बंगला चौराहे का इलाका है। अमूमन यहाँ पे जो है जाम लगी ही रहती थी, बहुत ज़्यादा रश होता था यहाँ पे। लेकिन अभी जो है यहाँ पे कम संख्या में लोग हैं और सिर्फ मीडिया कर्मी ही यहाँ हैं जो हर चीज़ को कवर कर रहे हैं। देखिए गैस जो सिलेंडर है उसकी आपूर्ति जो है यहाँ पे की जा रही है, डिलीवरी की जा रही है। आप लोग मास्क नहीं लगाए हैं भैया, मास्क आप लोग को नहीं मिला है, गमछा से ढक लीजिए। हाँ लगा लीजिए, लगा लीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन लगा लीजिए, सेफ्टी के लिए अच्छा रहेगा। आप लोग जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ये सब काम, ये सब जो रेगुलर है, चालू है, तारीफ वाला काम है। क्या नाम है आपका चाचा? सुनील जी है। घर द्वार वहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, मास्क लगा के रहिए। ठीक, तो देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि जो नज़ारा है, यहाँ पे जो सब लोग इधर उधर लेबर का काम करते हैं, इन लोगों के पास घर नहीं है रहने के लिए। तो किस तरीके
तरीके से यहीं जो है फुटपाथ पे ही गुजर बसर कर रहे हैं। और कम से कम अगर ये लेबर का काम कर रहे हैं तो सरकार को एक छोटी सी यहाँ पे पहल करनी चाहिए मेरे ख्याल से। और जो लोग भी जो NGO चलाते हैं और जो डोनेशन देना चाहते हैं तो कम से कम ऐसे लोगों को कम से कम 2 वक्त का खाना आप ज़रूर पहुँचाएँ, या पैसों से हो सकता है तो आप कुछ हेल्प ज़रूर करें। और ये देखिए सामने कारगिल चौक है, यहाँ कितना रश हुआ करता था जो अभी बिल्कुल भी देखने को यहाँ नहीं मिल रहा है। और ये हम आ गए हैं यहाँ पे अशोक राजपथ पे। कौन सा मास्क बेच रहे भैया हैं? एक है 30 रुपए का। देखिए मास्क की भी बिक्री हो रही है खूब। नहीं, कम से कम जो लॉकडाउन का है उसको समर्थन कीजिए, मास्क नहीं लगाएं भैया, लगा लीजिए, कम से कम समर्थन दीजिए, इसको सीरियसली लेने का काम कीजिए। जो लॉकडाउन हुआ है किसी वजह से हुआ है, इटली में लोग नहीं समझे, आज भुगत रहे हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ मृत्यु हो रही है। अच्छा है तो आप बीमारी से बड़े नहीं है ना, आप निकलिएगा तो पकड़ लेगा तो पूरा सही बात है। देखिए खाना बंद नहीं हुआ है, दुकान खुला है। देखिए कुछ तो सिर्फ 21 दिन है, 1 महीना जब महामारी घोषित है तो आपको समझना पड़ेगा ना। फिर पूरा का पूरा अगर शहर साफ हो जाएगा, सब मर जाएगा तो बताइए क्या रहेगा। तो 21 दिन का बात है, देखिए कंट्रोल करने की बात हो रही है, होगा तो होगा, है ना। मास्क बस पहन के रहिए, सेफ रहिए। उसके लिए देखिए हर जगह जो है मास्क बेचने का काम हो रहा है, लेकिन लोग झुंड में भी खड़े हैं। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इस चीज़ को लोग नहीं समझ रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है यहाँ। और ये देखिए पटना को जो है सैनिटाइज करने का भी पटना नगर निगम की तरफ से कल से ये काम शुरू कर दिया गया है। और यहाँ सैनिटाइजेशन के लिए जो वर्कर्स, ये देखिए गाड़ियाँ लगी हैं और सैनिटाइजेशन का ये प्रोसेस है, सैनिटाइज किया जाता है इस गाड़ी से। ये देखिए तो भाई आपने देख लिया कि किस तरीके का जो रवैया है लोगों के द्वारा वो अपनाया जा रहा है। लोगों को अगर मास्क पहनने की अपील की जा रही है तो लोग मास्क को पहनना नहीं चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती वो कर रहे हैं, क्योंकि इससे सिर्फ वो अपने आप को ही हानि नहीं पहुंचाएंगे बल्कि देश में तमाम लोगों को वो संक्रमित कर सकते हैं अगर उन्हें संक्रमण हुआ तो। और जब पीएम मोदी ने कहा है कि जिस तरीके से संख्या में इजाफा हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, फिर भी लोग क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी आपको इसका पालन करने का निर्देश दे रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं समझते हैं इस बात को। और एक और बात कि जिस तरीके से हम पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है, हम इसीलिए बाहर निकले हैं। इसमें मीडिया को अलग रखा गया है। जिस तरीके से खाने पीने की सामग्री को, जैसे कि दुकान में कहीं दूध वाले उत्पाद मिल रहे हैं, दूध डेयरी को इससे अलग रखा गया है बंदी से, उसी तरीके से जो है मीडिया को भी अलग रखा गया है। दवा दुकान, फल के जो दुकान है उसको भी अलग रखा गया है। वो सारी चीज़ें खुली रहेंगी, लेकिन फिर भी लोग नासमझी करते हैं। लोगों को लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी 21 दिन के लिए, तो ऐसा नहीं है। लॉकडाउन का मतलब ये नहीं होता है कि सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें बंद रहेंगी। जो ज़रूरी सामान है वो मिलेंगे। और आपसे जो अपील है, आप कृपया करके मास्क जो है उसको पहन करके ही, इस तरह का मास्क होता है, इसको पहन करके ही आप निकलें। और कोई ज़रूरी काम हो बाहर तभी निकलें, और सरकार का जो दिशा निर्देश दिया गया है उसको पालन करने का काम करें। तो हमारा यही फ़र्ज़ था कि हम आपको इन सभी चीज़ों से रूबरू कराएं। और जैसा कि एक अच्छी बात भी है कि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ है, तो अभी मैं यहाँ बैठा हूँ गांधी घाट पे पटना के, तो रिपोर्टिंग करते करते बहुत थकान हो जाती है, तो हम यहाँ आज बैठे हैं। और इससे बढ़िया जगह मुझे नहीं लगा कि और कहीं मिल सकता था आपसे बातें करने के लिए, इतने शांत जगह। वैसे तो सड़कों पे भी आज सन्नाटा ही है, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है मुझे हमेशा से यहाँ खींच लाता है, क्योंकि ये गंगा नदी का किनारा और ये घाट मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सुकून के पल आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपने ब्लॉग में दिखाते रहा हूँ।
मैं हमेशा से रिवर फ्रंट हो चाहे मैरीन ड्राइव हो, उसके अपडेट में आपने देखा है गंगा का किनारा कितना खूबसूरत लगता है। तो मेरी आपसे बस यही गुजारिश है, अपील है, हाथ जोड़ करके मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप कृपया करके मेरी बातों को सुने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो ऑडियंस है, जो हमारी फैमिली का जो हिस्सा है, वो इस तरीके की नासमझी करे। हाँ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अपील है, हाथ जोड़ करके अपील है, कृपया करके जो है आप अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और जितना हो सके कम बाहर निकले। अगर कोई ज़रूरी सामान लेना हो तभी निकलें और झुंड में ना निकलें, और मास्क और सैनिटाइज़र का आप पूरा उपयोग करें। K95 ये मास्क है, आप लगा लें इसे और फिर बाहर निकलने का आप काम करें, आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे। हमारी आपसे यही है, मैं बार बार आपसे ये अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। और मैंने आपको आज बता दिया कि मेरा पत्रकारिता जो धर्म है, मेरा पेशा है, मैं उसे फॉलो करता हूँ, इसीलिए ज़रूरी है कि आप तक मैं हर वो सूचना पहुँचाता रहूँ। और हमारे ब्लॉग को जिस तरीके से आप प्यार दे रहे हैं, और हमारी जो फैमिली है जो करीब अब 3000 लोगों की फैमिली होने वाली है, तो आपको सैल्यूट है, आपको धन्यवाद है कि आप हमारे काम की सराहना करते हैं, तारीफ़ करते हैं, अच्छा लगता है हमें। और दिल से यही दुआ करें कि जल्द से जल्द ये जो विपदा है, मुसीबत की घड़ी है, वो ख़त्म हो जाए और मैं फिर से, यानी आपका रॉयल राइडर चैनल रितेश शर्मा, मैं आपके लिए बहुत ही उम्दा और मस्ती भरे इंफोटेनमेंट वाले इन्फॉर्मेशन के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ ब्लॉग दिखाता रहूं। तो आप हमारी फैमिली में जुड़ रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली जो है जल्द से जल्द जो है 1 लाख तक क्रॉस कर ले। ये बहुत अच्छी बात होगी इस साल के अंत तक। हमारी यही आपसे भी अपील है, और घर में सुरक्षित रहें, सेफ रहें। आज के लिए बस इतना ही इस ब्लॉग में। अलविदा।